नमस्ते गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग ही लेके आई हूँ। देखिए ये कुछ स्टिचेस है जो मैंने सिला है खुद अपने हाथों से। और ये एक मैं सोच रही हूँ ना इसका एक कुशन कवर बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं उसका मुझे एक्चुअली फ़िलहाल एम्ब्रॉयडरी ना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद से ही किया जाए। तो मुझे जितना अच्छे से हो पाता मैंने करने की कोशिश किया है। और वो तो आप बताओगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो इसका जो ट्यूटोरियल है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी राय। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारी जो है ना मैंने ऑलरेडी कर लिया है। आपको सबसे पहले आपकी जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन आपको जो है ड्रॉ करना है। तो मैंने हल्की हाथ से ड्राइंग किया है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा मतलब गहरा करके ड्राइंग करती ना तो वो ज़्यादा दिखता, इसीलिए मैंने हल्के हाथों से ड्राइंग किया है। जो थोड़ा सा हिस्सा मैंने आप लोगों के लिए छोड़ के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने किया है। और काफ़ी आसान है। आप कभी भी बैठे रहते हो तो खाली हाथ बैठने से तो अच्छा ही है कि आप कुछ करते रहो। तो जैसे आप बैठे रहते हो कभी भी तो हाथ में लेके बैठे जाओ और काम का काम, बातें की बातें भी होते रहती है और साथ में ये होते रहता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी टफ कोई स्टिचेस नहीं यूज़ किया है, बहुत आसान एंड बहुत ईजीएस्ट जो स्टिचेस होते हैं वही मैंने यूज़ किया है। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए जो स्टेम जिसको बोला जाता है वो मैंने जो ड्रॉ किया है ना उसको मैं सिल रही हूँ। तो सबसे पहले सुई को निकाल के आपको बीच से निकालना है। जैसे देखिए मैं एक फोर्थ डाल रही हूँ इस तरीके से, फिर ये जो मतलब बीच में जो हिस्सा खाली मैं छोड़ रही हूँ ना उसी के बीच में से मुझे सुई निकालना है। ये देखिए, तो मैं पहले इस तरीके से एक दिखा रही हूँ। मैंने पूरा जो मेरी धागा था उसको मैंने खींच लिया था, उसके बाद उठाया था। अब दिखा रही हूँ मैं धागे को बिना उठाए हुए। देखिए सबसे पहले मैंने सुई डाला, एक जो जितना लंबा मुझे देना है उसके गैप छोड़ के, और फिर उसकी जो बीच का जो हिस्सा होता है ना, जो गैप होता है उसी के बीच से मैं जो सुई है उसको निकालूंगी इस तरीके से। ये देखिए ये मैं निकाल रही हूँ बीच में से। तो इधर भी थोड़ा खाली हिस्सा रहना चाहिए और उधर भी थोड़ा सा खाली हिस्सा रहना चाहिए। इसी तरीके से पूरी स्टेम जो है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके जो पत्ते हैं उस पर आऊँगी। पहले स्टेम कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो ये जो मतलब सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, ये जो मैंने ये यूज़ किया है ना थ्रेड, इसको बोला जाता है एंकर थ्रेड, जिसका मैंने स्टेम बनाने के लिए 3 लिया था लेयर। और यहाँ पे मैं 3 लेयर से ही पत्ते बना रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले पत्ते का बीच से शुरू करना है, आपको एकदम साइड से नहीं स्टार्ट करना है, तो उसका शेप प्रॉपर नहीं आएगा। तो बीच से आपको निकालना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि साइड से इसको फिल करते जाना है। जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया है आपको एक बार ऊपर से उठाना है, एक बार नीचे से निकालना है सुई को। इसी तरीके से कंप्लीट करना है आपको पूरी पत्ती। तो बीच से ही उठाना, इससे क्या होगा दोनों साइड का जो मतलब शेप में है ना वो प्रॉपर आएगा। आप ड्राइंग अच्छे से कर लोगे तो बस ड्राइंग को ही फॉलो करना है, कुछ ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं है, बहुत आसान है। इस तरीके से मैं फिल कर लूँगी, सारी पत्तियाँ जो है वो फिल कर लूँगी। और आप कोई भी दुकान में जाके आप बोलोगे कि एंकर थ्रेड देना है या फिर एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड देना है तो वो आपको ये वाला थ्रेड देंगे। ये 6 इसका लेयर होता है। तो कभी हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका लेयरिंग यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 3 लेयरिंग यूज़ किया है, मतलब 3 लेयर मैंने थ्रेड डाला है निडल में। और ये निडल भी आप बताओगे दुकान में तो वो लोग दे देंगे। इसका जो पीछे का हिस्सा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, ताकि हम 6 थ्रेड है उसको पास करवा पाए। तो इसी तरीके से मैं इसको फिल करूँगी। और रही बात कपड़े की, तो कपड़े तो अपने हिसाब से देखिए, कपड़े कुछ भी आप डालो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कॉटन के कपड़े ही अच्छे होते हैं, सिल्क के उतने खास जो है इसमें उभर के आते नहीं है, वो स्लिप हो जाता है। तो मैंने यूज़ किया है कॉटन का ही एक जो कपड़ा है वो यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं इसको फिल कर लेती हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको फ्लावर दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो इस तरीके से मैं सारी पत्तियाँ कंप्लीट कर लूँगी।
तो अब मुझे फ्लावर जो है वो करना है। तो फ्लावर ड्राइंग जो है इसका कुछ पत्तियाँ वगैरह नहीं, सिर्फ आपको आउट सर्कल देना है और अंदर में छोटा सा, एकदम छोटा सा एक सर्कल देना है। इसी तरीके से आपको 2 सर्कल ड्रॉ करना है। फिर अंदर का जो सर्कल है, इनर सर्कल से आपको एक बार निडल निकालना है। फिर आपका जो मतलब आउटर सर्कल का साइज़ है उसके हिसाब से, तो ये जो है साइज़ मैंने थोड़ा ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मीडियम टाइप का ही है। तो इसमें मैं 5 स्टिच देंगी। देखिए इस तरीके से सबसे पहले मैंने एक बार इनर सर्कल से फिर आउटर सर्कल की एंड तक, फिर से मैं इनर सर्कल से आउटर सर्कल की एंड तक, इस तरीके से मुझे 5 बार करना है। मैं 5 इसमें स्टिच डालूंगी क्योंकि मेरा आउटर सर्कल जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप ज़्यादा बड़े डालते हो तो आपको इसका स्टिच जो है घटाना बढ़ाना होता है आपके हिसाब से। मतलब अगर आप छोटा डालते हो तो आप 3 से भी कर सकते हो, अगर आप बड़ी डाल रहे हो तो आपको 7 डालना है, मतलब ऑड नंबर डालना है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको ऑड नंबर डालना है। आपको मतलब कोई भी ऐसे 6 नंबर या फिर 4 नंबर इस तरीके से नहीं, बस आपको 5, 7, 3 इस तरीके से ऑड नंबर यूज़ करना है। ये जो मैं अभी फ्लावर बना रही हूँ इसके लिए। तो मैंने इस तरीके से देखिए 5 जो है मैंने स्ट्रिप डाल दिया है। अब मैं कहीं से भी एक इनर सर्कल की कहीं से भी एक बार जो है निडल निकालूंगी। फिर उसके बाद मैं निडल का पीछे का हिस्सा लेने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिलाई नहीं है, ये फ्लावर का जो स्टिच मैंने यूज़ किया है इसमें कुछ सिलाई वगैरह तो नहीं है, इसको सिलाई तो हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखिए क्या करना है, मुझे बस पीछे का हिस्सा लेना है, ऐसे इस तरीके से पकड़ लेना है। फिर मुझे इस निडल की थ्रेड को जो है पास करवाना है। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे 6 थ्रेड यूज़ किया है, मतलब पूरी की पूरी 6 थ्रेड मैंने डाला है। देखिए सबसे पहले मैं एक जहाँ से निकाली थी निडल को, उसी की बाजू वाला स्ट्रिप से मैं उसको निकाल रही हूँ, पास करवा रही हूँ। फिर एक छोड़ के आप नोटिस करिए, मैं एक छोड़ के फिर एक में डाल रही हूँ, फिर मैं एक छोड़ के एक से पास करवाऊंगी। जैसे मैं, इसीलिए मुझे ऑड नंबर लेना है। मैं इस बार जिससे पास करवा रही हूँ ना, अगली बार जब यहाँ से निडल घूमेगा तो वो वाला स्ट्रिप छूटा जाएगा, इसीलिए हमें ऑड नंबर लेना है। तो इस तरीके से देखिए, फिर मैं एक स्ट्रिप छोड़ के इसी तरीके से राउंड 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 इसको घुमाते जाऊंगी। मुझे और कुछ नहीं करनी है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। आपको दिखने में जितना भी लग रहा है ना, उससे कहीं गुना जो है ये आसान है। देखिए इस तरीके से बस मुझे इसको घुमाते जाना है और तब तक मैं इसको घुमाते जाऊंगी जब तक ये कम्प्लीटली फिल ना हो जाए। अब देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ करने के टाइम परफेक्ट नहीं होता है। मैं भी आपको ये बोलती हूँ, कोई भी करता है तो परफेक्ट नहीं होता है। देखिए तो स्ट्रिप जो डाला था ना मैंने, तो उसका कहीं कहीं आपको दिख रहा है थोड़ा सा ज़्यादा बाहर दिख रहा है और कुछ कुछ छुप चुका है ऑलरेडी। तो जो बाहर दिख रहा है उसे हमें मैनेज करना है। इसलिए क्या करेंगे, जैसे मैं पास करवा रही थी ना, उसी तरीके से पास करवाने के बाद जहाँ से मुझे ये वाला हिस्सा देखिए थोड़ा मेरा निकला हुआ है, तो यहाँ से मैं पास करवाने के बाद इसको उल्टा घुमाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैंने इसको पास करवा लिया जहाँ तक बाकी के सारे जो धागे हैं वो छुप जाए। फिर उसके बाद जो है मुझे लग रहा है ये वाला हिस्सा, ये वाला स्ट्रिप और इसका ये वाला स्ट्रिप, ये दोनों मुझे दिख रहा है बाहर से। तो आई थिंक आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो मैं इसको अभी उल्टा घुमा दूंगी। जैसे मैं इसका उल्टा फोल्ड कर दूंगी तो इससे क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है आपको थोड़ा ये ढक जाएगा। तो इसी तरीके से मैनेज करना होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ पहले से ही एकदम परफेक्ट नहीं होता है। तो आप जैसे देखिए मैंने उल्टा घुमाया ना इस तरीके से, ये देखिए, फिर मैं उसको प्लेट, वो जो धागा है उसको मैं सेटिंग करके वहाँ पे डाल दूंगी। तो अब देखिए ये छुप चुका है कम्प्लीटली। अब फिर मुझे लग रहा है कि नहीं, या ये वाला जो है वो दिख रहा है, तो ये इससे मैं पास करवा रही हूँ। फिर मैं इसको उल्टा घुमाऊंगी इस तरीके से। देखिए इसे मुझे सीधा ही ऐसे राउंड राउंड पास करवाना था, लेकिन मैं भी एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये मुझे इस तरीके से देना था, नहीं, अब मैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करके इसको जो है ढक दूंगी इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया। तो ये भी एक बहुत अच्छा लुक देता है। जो पीछे का जो हिस्सा होता है फ्लावर का, उस तरीके से कुछ आता है। और लास्ट टाइम क्या करूँगी, मैं इसके पीछे के हिस्से से नहीं, सीधे वाला नीडल की तरफ से इसको नीचे पास करवा दूंगी और फिर मैं पीछे इसको पक्के जो सिलाई होते हैं, पक्के सिलाई से इसको टक कर लूँगी। इसी तरीके से जो है कुछ चीज़ें अगर ख़राब होती है करने के टाइम, आपको मैनेज करना रहता है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं हमेशा हर ट्यूटोरियल में बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ पहले से परफेक्ट नहीं होता है, आपको परफेक्ट बनाना होता है। अब आपके ऊपर है आप कैसे बनाओगे। बस अब जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपको सुंदर दिखना चाहिए। अब मतलब नहीं कि आप कैसे करते हो, मेरा तो मानने का तरीका यही है। तो ये देखिए ये एक मीडियम साइज का फ्लावर था। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ
बड़ी वाली फ्लावर में मैं बोल रही थी ना कि ऑड नंबर में लेना है, तो वो मैं आपको स्टार्टिंग थोड़ा दिखा देती हूँ कि किस तरीके से करना है। बार बार बोल रही हूँ, थ्रेड जो है अपने स्टिच के हिसाब से लीजिए। मुझे लगा कि यहाँ पे अगर मैं 6 थ्रेड यूज़ करूँगी तो ये फिलिंग में अच्छा होगा, इसीलिए मैंने 6 पास करवाया। अगर आपको ज़्यादा मतलब वो चाहिए ना कि किसी चीज़ में ज़्यादा परफेक्शन चाहिए एम्ब्रॉयडरी में, तो आप जितना पतला लोगे उतना फिनिशिंग काम या फिर उतना बारीकी से आप कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये देखिए मैंने इसमें देखिए 5 तो मैंने पिछली बारी में डाला था, इसमें मैं 7 डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो फ्लावर है ये मेरा थोड़ा बड़ी साइज़ की फ्लावर है। तो यहाँ पे मैंने और भी कुछ स्टिचेस यूज़ किया है, लेकिन सारा स्टिचेस जो है वो तो दिखाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुका है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4 स्टिच जो है यहाँ पे एक ही वीडियो में शेयर किया है। तो ये देखिए मैंने कर लिया है। अब मैं वही सेम प्रोसेस है, बस आपको फ्लावर के साइज़ के हिसाब से ये स्ट्रिप घटाना बढ़ाना है और कुछ नहीं। फिर मैं एक जगह से निडल को निकालूंगी और फिर देखिए ये पास करवाना है, मुझे बस पास करवाते जाना है और कुछ नहीं। ये वाला फ्लावर आप यकीन नहीं मानोगे, सबसे मुझे तो लगता है कि सबसे आसान फ्लावर जो स्टिच है यही है, क्योंकि इसमें कुछ ताम झाम कुछ नहीं, बस आपको निडल को पास करवाते रहो, यही काम है। तो इसी तरीके से मैंने सारा फ्लावर कंप्लीट कर लिया था। तो करने के बाद मुझे और थोड़ा मोड़ा काम उसका छूटा हुआ था वो करना था। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो बीच में जो है ना, अब कलर कॉम्बिनेशन भी देखिए अपने हिसाब से लीजिए। मुझे लगा कि वाइट के अंदर ये जो कलर है वो ज़्यादा उभर के आएंगे, तो मैंने इस तरीके से यूज़ किया है कलर। और फिर बीच का मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं पहले फिल कर लेती हूँ। तो ये मेरा ब्लू वाला फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने 2 थ्रेड, इसका भी मैंने 6 थ्रेड ही यूज़ किया है, 6 थ्रेड मैंने इसका यूज़ किया। अपने नीचे से थ्रेड को निकाल रही हूँ और देखिए सबसे पहले मुझे वो धागे पकड़ना है और पीछे से जो है सुई को उस धागे में लपेटना है। मुझे 3 बार लपेटना है, क्योंकि मेरा यहाँ का जो स्पेस है थोड़ा ही है, तो मैं 3 बार से ये फिल हो जाएगा। और थंब से जो है आपको उसको प्रेस करके ही रखना है, ताकि इसमें जो है गीठ ना बांधे। तो देखिए सबसे पहले मैंने पास करवाया पीछे से, सामने से नहीं, पीछे से ही मुझे सुई को इस तरीके से लपेटना है 3 बार और फिर मैं इसको नॉट लगा दूंगी। इसको बुलियन नॉट बोला जाता है। इसी तरीके से मैंने 3 बार जो है येलो थ्रेड से किया है, बीच का जो हिस्सा है फ्लावर की वो बनवाने के लिए। और ये जो है ये भी काफ़ी आसान है, कुछ तामझाम इसमें भी नहीं है। इस तरीके से मेरा कंप्लीट होता है एम्ब्रॉयडरी का पूरा काम। इसमें अब डिज़ाइन भी अपने हिसाब से डालिएगा, कलर कॉम्बिनेशन भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बस मैं स्टिचेस की बात कर रही हूँ। इसी तरीके से कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरी तरीके से ओवर लुक। तो मुझे थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करना था और ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने बीच बीच में थोड़ा साइन ड्रॉ करके, लव साइन ड्रॉ करके उसमें डिफरेंट कलर फिल किया है डिफरेंट स्टिचेस से। तो ये सारे स्टिच अलग है, जो आपको बीच में लव साइन दिख रहा है ना, उसका जितना भी स्टिच है वो सारे अलग अलग स्टिचेस है। जितना स्टिच एक वीडियो में मैं मुझसे हो पाता मैं उतना आप लोगों से शेयर की हूँ। ये काफ़ी ईजीएस्ट जो है मैंने किया है ना, इसमें सबसे ईजीएस्ट जो वो है स्टिचेस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये इससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं एक ही दिन में ये सारा लव साइन ड्रॉ कर ली थी। और बाकी का करने में अगर आप थोड़ा टाइम दे के बैठोगे तो आपको 1-2 घंटा, अगर आप रोज़ रेगुलर बैठ सकते हो तो 1-2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा है। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मुझे अप्रिशिएट करिएगा अपना लाइक और वैल्यूएबल कमेंट डाल के। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने मेरी चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आप लोगों के साथ पास जल्द से जल्द पहुँच जाए जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ। तो आपके लिए आज के लिए मैं चलती हूँ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, नमस्ते। और फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, कुछ नई सोच के साथ।